जब मैं गाली सुनता हूँ, भाजपा के लोग गाली देते हैं मुझे, आप देखते होंगे आए दिन। कुछ होगा तो इरफान अंसारी जिम्मेवार हो गया, कहीं कुछ हो, मतलब हॉस्पिटल में बताइए, अगर चाईबासा में कुछ हुआ तो इरफान अंसारी जिम्मेवार हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आप खामियां दिखा रहे हैं, तो इस खामिया से मैं विचलित नहीं होता हूँ, मैं खामियां देखकर उसको बेहतर कर रहा हूँ। आज आए दिन हर हॉस्पिटल में कुछ न कुछ खामियां आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि काम हो रहा है। पहले 20 साल तो खामियां नहीं दिखा। आज देखिए, अभी हमने देखा आज कि एक ट्रक में नमो एम्बुलेंस, ठीक है, आपने शायद, आप लोग को नहीं मिला होगा, आप लोग शायद देखे भी होंगे, एक ट्रक में नमो एम्बुलेंस चल रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, भाजपा के लोग नहीं बोलेगा, लेकिन खटिया पे एम्बुलेंस था तो ट्रैक्टर में खटिया, उसको पूरा भाजपा के लोग आईटी दिखा दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, देखिए, इरफान अंसारी मेरा नाम है, जो लोग भी एम्बुलेंस दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो टेक्निकल है, वो मशीनरीज होता है, खराब हो सकता है, तो उस पर भी अगर हम आपत्ति जला, ये ठीक नहीं है। मैं प्रयास को सैल्यूट करता हूँ, जिसने भी अगर एम्बुलेंस चला तो रहा है, लोगों की जान बचा तो रहा है, तो मैं तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास भी बहुत सी मीडिया है, क्रिटिसाइज करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाऊंगा मैं। आपने कहा कि ये सोचिए इरफान अंसारी के, सोचिए। मैटरनिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। वेरी गुड। देखिए, आने वाले आप देख रहे होंगे, इस राज्य में 20 साल कोई स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं जानता था। आज सबका ध्यान डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ पे है। हम बेहतर कर रहे हैं, हम एम्स ला रहे हैं, हम रिम्स 2 ला रहे हैं, हम हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि आए दिन मैं देखता हूँ, शिकायत देखता हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका समुचित इलाज, डिलीवरी वगैरह ठीक ठाक नहीं होता है, हॉस्पिटल जाने से वो हिचकिचाती हैं वो, तो उसके लिए सदर हॉस्पिटल के बगल में हम लोग राशि निकाल रहे हैं, प्रावधान निकाल रहे हैं, और हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल के बगल में एक स्पेशल वार्ड महिलाओं के लिए हम लोग बना रहे हैं, हर सदर सभी सदर हॉस्पिटल में, ताकि जो महिलाएं आए तो उसको लगे कि नहीं, इरफान अंसारी इज देयर, हॉस्पिटल इज देयर, हेमंत सोरेन इज देयर। ये विश्वास पैदा करना चाहता हूँ। माँ है, बहनें हैं, तभी हम लोग हैं, और माँ बहनों को सैल्यूट करता है इरफान अंसारी। मंत्री जी, आपने अभी भी कहा है कि जो दवा काउंटर से नहीं बिकेगी बिना प्रिस्क्रिप्शन, वो जरा बता दो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत सरकार का एक गाइडलाइन आया है कि 12% जिस कफ सिरप में अल्कोहल होगा उसको बैन लगाना है। तो बीइंग एज ए डॉक्टर, बीइंग एज ए हेल्थ मिनिस्टर, भारत सरकार का जो भी SOP, जो भी गाइडलाइन आया है, मैं उसको फॉलो करूंगा यार। और जहां मैं देख लिया कि बिना प्रिस्क्राइब की दवाई दुकान अगर कफ सिरप दे रहा है तो वो उस पर कार्रवाई होगा। ऐसा कार्रवाई मैं करूंगा कि दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाएगा। अपने युवाओं को बचाना चाहता है, ये नशे का लत जो लग रहा है वो रोकना है मुझे। परिवार वालों से मैं अपील करता हूँ कि बाल बच्चे पे ध्यान दें आप, क्योंकि बहुत खराब नशा होता है ये हम लोग खांसी कफ सिरप देते हैं कि बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या करता है लोग कि अब बीमारी नहीं भी है फिर भी वो आप ले रहे हैं, पी रहे हैं, और मतलब 10 से 12 घंटा सो रहे हैं, फिर ले रहे हैं, मतलब ये एक तरह से एडिक्शन है वो। उसके बाद फिर और नशा करेंगे। तो इस नशे को रोकने के लिए हम जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसको हम मानेंगे, फॉलो करेंगे। ऐसे पहले भी हम लोग चला रहे थे। और एक बात की मैन पावर की कमी है हमारे पास, कुछ इंस्पेक्टर की भी कमी है, तो हम लोगों ने बहाली किया है। हमने कहा कि नहीं, सभी जगह जांच कीजिए, फॉलो कीजिए, दूसरा तीसरा आंख से देखिए आप। है उसको जनशक्ति के रूप में हम काम के अवसर में उसको बदलेंगे, ये कैसे होगा? देखिए, अब वो आबादी वाली बात नहीं है। 8 अरब की आबादी इस देश में है। पहले हुआ करता था, सुनते थे कि जनसंख्या बढ़ रहा है, चाइना आगे आ गया, अब इंडिया आगे आ गया। अब इंडिया है, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं रहा। जिस परिवार को जाइए खुद जागरूक हो गया है। अब परिवार को देखता है कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना बच्चा हमको पैदा करना है, तो ये तो खुद जागरूकता है। तो अब ये समस्या नहीं है, राज्य को मजबूत करने की समस्या, उनको बेहतर हेल्थ स्वास्थ्य व्यवस्था देने की समस्या है। उस चुनौती का हम बेहतर करेंगे, और हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, और
क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन समाधान भी बताइए। धन्यवाद। लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। देखिए, बिना जन भागीदारी के ये किसी डॉक्टर की बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे पहले हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और उस बात को लोगों को पहुंचाना होगा। ये वास्तव में शिक्षा का विषय है कि लोग खुद समझें कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। अब किसी को जबरदस्ती पकड़ के जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको खुद समझना होगा, शिक्षित होना होगा। और शिक्षित का मतलब है कि उसे समझना होगा कि हम कैसे इसको अपने क्वालिटी लाइफ को बढ़ाएं। तो क्वालिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए संख्या को नियंत्रित रखना होगा। सर, बट बहुत पॉइंट वाली बात थी आपकी कि एजुकेटेड लोग जो है वो जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कैंप में रहने वाले लोग वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन लोग तक कैसे पहुंचे की जरूरत वहां तक? देखिए, उसके लिए बस वही जागरूकता, मैंने कहा ना कि सब जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, एनजीओ या आप लोग हैं, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्वालिटी लाइफ तभी संभव है जब जनसंख्या नियंत्रण हो और उस वर्ग में नियंत्रण हो। अभी ये हो गया है कि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां इसको कहें हम, जिसको कहें कि आवश्यकता से अधिक नियंत्रण हो रहा है। लोग 35 साल 40 साल में शादी कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग शादी नहीं कर रहे हैं। जापान सब की स्थिति जाके देखिए। ऐसे कई देश हैं जहाँ की आज जनसंख्या बढ़ाने पे पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसको सोचने की ज़रूरत है और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं जो कि अगली श्रेणी में आने के प्रयास में हैं, तो वहाँ पे इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम दोनों चीज़ को ध्यान में रखें। देखिए, इसमें एक ही संदेश है कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए मनाते हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्वालिटी वाइज समान रूप से नहीं हो रहा है। क्वालिटी वाइज से मेरा मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 2 बच्चे से 1 बच्चे पे आ गए, 1 बच्चे से बिना बच्चे पे जा रहे हैं। आप अगर देखें, जापान की जनसंख्या घट रही है, कई जो विकसित देश हैं उसकी जनसंख्या घट रही है। और जहाँ भी अशिक्षा है, गरीबी है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यानी उसको लोग एक मैन पावर के रूप में बच्चे बढ़ रहे हैं और उसको ना क्वालिटी की शिक्षा मिल रही है और ना तो उनको ठीक से पोषण मिल पाता है। तो ये समान रूप से बढ़े। अगर इसमें समान रूप से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल है यानी जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी संख्या कम होती चली जाएगी और जो अशिक्षित हैं उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक असंतुलन का कारण बनेगा। तो ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोग समझें कि जनसंख्या जरूरी है, लेकिन एक समान रूप से सब जगह अगर जनसंख्या बढ़े तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी कदम होगा। अदरवाइज पूरे विश्व में एक असंतुलन बनेगा जो कल को एक उसी कठिनाई को जन्म देगा जो बार बार विश्व में ऐसा हो चुका है।